अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलियंस कैसे दिखाई देते होंगे। साइंस और फल्कियात से दिलचस्पी रखने वाले अफराद वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एलियंस देखने में कैसे होते होंगे? हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। हमारी कायनात बहुत बड़ी और पुरस्रार है। इस बात पे यकीन करना मुश्किल है कि इस कायनात में सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी है। सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो इसमें हमारी ज़मीन जितने तकरीबन 40 से 50 अरब सियारे मौजूद हैं। इन सियारों में खलाई मखलूक को ढूंढना मुश्किल है। इसके अलावा हम इनकी वजह के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? फिल्मों और अफसानों में एलियंस को इंसान नुमा दिखाया जाता है क्योंकि हमारा दिमाग इसके बारे में आसानी से सोच सकता है। बहरहाल, एलियंस छोटे हैं या बड़े, मोटे हैं या पतले, लंबे हैं या बौने, इसका अंदाज़ा इनके माहौल से लगाया जा सकता है। सियारे सिर्फ एक दूसरे से माहौल और हुजम में ही मुख्तलिफ नहीं, बल्कि सियारों में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के असूल भी मुख्तलिफ हैं। यानी मुख्तलिफ सियारों में जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसमें एक पहलू ग्रेविटी का आता है कि अगर किसी सियारे में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रहने वाली मखलूक को चलने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो वहाँ चल भी लें तो उनको तवाज़ुन बरकरार रखने में बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए ऐसी मखलूक के पास चलने फिरने और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इजाफी आज़ा का होना ज़रूरी है। मसलन केपलर 425b, जो कि एक छोटा सा सियारा है और जिसे ज़मीन का भाई कहा जाता है, में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अगर इस सियारे पर कोई मखलूक रहती है तो इम्कान है कि वो कीड़ों की तरह चिपटी हुई होगी और रेंगती होगी। इसके बरअक्स जिन सियारों में ग्रेविटी बहुत कम है, वहाँ रहने वाली मखलूक आसानी से तैर सकती है। यहाँ पर मौजूद मखलूक को इजाफी हाथों की ज़रूरत होती होगी ताकि वो चीज़ों को पकड़कर उड़ने से बच सकें। इसके अलावा वो कद में इंसानों से लंबे होते होंगे, जिस तरह खलाबाज कम ग्रेविटी वाले सियारों में जाकर अपने कद से लंबे दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा हवा की डेंसिटी भी मखलूकात पर असर डाल सकती है। अगर हवा की डेंसिटी ज़्यादा हो तो मखलूक उड़ सकती है, जिस तरह हम लोग पानी में तैर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ हवा की डेंसिटी कम हो और इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो, वहाँ जानदार ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं और ज़्यादा एनर्जी वाली ताकतें रख सकते हैं। इंसानों की तरह एलियंस को भी एनर्जी खुद बनानी पड़ती होगी। इंसान अपनी एनर्जी खुराक से हासिल करते हैं। एलियंस को एनर्जी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों की ज़रूरत होती होगी, जिससे इनकी वजह इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती होगी। मसलन हो सकता है कि वो कॉस्मिक रेस से ताकत हासिल करते हों, जिस तरह ज़मीन पर रहने वाला एक बैक्टीरिया यूरेनियम से निकलने वाली शुआओं से ताकत हासिल करता है। ऐसा भी मुमकिन है कि बहुत कम एनर्जी वाले सियारों पर रहने वाली मखलूकात बहुत छोटी होती होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पेचीदा नहीं होते होंगे। एक सियारे और इससे बाहर की दुनिया इस सियारे पर रहने वाली मखलूकात पर असर अंदाज हो सकती है। कुछ सियारे गोल होने के बजाय एलिप्टिकल हो सकते हैं। ऐसे सियारों पर मौसम सरमा बहुत ठंडा और तवील होता है क्योंकि ये सियारे एक तवील अरसे तक सूरज से दूर रहते हैं। ऐसे सियारों पर रहने वाली मखलूकात बहुत तरीक़ों से मौसमी असरात से बच सकते हैं। जिस तरह ज़मीन पर रहने वाले जानवर बर्फ़ानी इलाकों में सर्द मौसम से बचते हैं। अगर किसी सियारे पर बहुत सी शुआएं पड़ती हों तो वहाँ पर रहने वाले एलियंस पौधों की तरह दिखेंगे, जो कि सूरज के भड़कने पर खुद को ढांप लेते हैं। हो सकता है कि किसी सियारे पर सितारे ना हों। इस सूरत में सियारा तारीक और सर्द होगा, लेकिन वहाँ ज़िंदगी का इम्कान हो सकता है। ज़मीन में मौजूद तारीक और सर्द जगहों जैसे कि समंदर की तह में कीड़े, केकड़े और जरासीम वगैरह पाए जाते हैं।
اس کے علاوہ ایلینز کی مختلف سپیشیز زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انرجی کے لیے کی جانے والی لڑائی کے نتیجے میں شکاری اور شکار جنم لے سکتے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایلینز نے دوسرے ایلینز کا شکار کرنے کے لیے راستے اپنائے ہوں، جس طرح زمین پر پائے جانے والے شکاریوں کے پاس اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے طاقتور پٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کمزور جاندار خود کو بچانے کے لیے مختلف راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایلین سے کب مل پائیں گے، اور اگر کبھی انہیں دیکھ بھی لیں تو کس طرح پہچان سکیں گے؟ اس کا پتہ ہم ٹیسٹ مشن سے لگا سکتے ہیں، جس میں ہمارے سولر سسٹم سے باہر موجود سیاروں میں موجود زندگی کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناسا کے یوروپا مشن سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں جوپیٹر کے چاند کی خصوصیات کو پڑھا جا رہا ہے، جس میں ہمارے چاند سے زیادہ پانی موجود ہے۔ بہرحال ہماری کائنات بہت پیچیدہ ہے اور اس میں موجود ایلینز کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے، اور ہو سکتا ہے ہماری ان سب پیشن گوئیوں کے بعد بھی حقیقت بالکل مختلف ہو۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔